मित्रों, मनुष्य के कष्टों का कारण बताते हुए हमारे परम आचार्य ने कहा, ईश्वर ने मनुष्य को इतनी शक्ति दी है और साधन दिए हैं जितने संसार में किसी प्राणी के पास नहीं है। शक्ति और शरीर के बल तो पशुओं के पास भी है, बुद्धि कौशल भी। अपना मार्ग चुनने के लिए मानव शरीर को सब प्राणियों से विशेष संपन्न बना दिया है। इस स्वतंत्रता का उपयोग कौन किस प्रकार करता है, ये परीक्षा का विधान सभी के सामने है। जो व्यक्ति इस छूट का दुरुपयोग करता है वह जीवन भर कष्ट ही कष्ट उठाता है और उसका उपयोग करता है वह सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन ने कृष्ण का वर्ण किया तो विजयी हुए, नचिकेता ने अमरता का वर्ण किया, परंतु भस्मासुर और श्रुतायुध ने गलत रास्ता चुना हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। हमारे प्रज्ञाचार्य कहते हैं, हे मनुष्य, आज मनुष्य अपने स्वरूप को भूल गया है। शेर का बच्चा गीदड़ बच्चों से मिलकर अपने को गीदड़ समझ रहा है। एक गीदड़ ने सिंह बच्चे को नवजात शिशु में कहीं देखा और पड़ा, उसको उठाकर अपने बच्चों के साथ पालने लगा। सिंह का शावक गीदड़ के बच्चों के साथ पलते पलते बड़ा हो गया, लेकिन कभी स्वयं को नहीं पहचाना। एक बार परिवार में शिकार को गया, मरे हुए हाथी जैसे खाने के लिए टूटे, वैसे ही वह वन का राजा सिंह पहुंच गया। उसे देखते हुए गीदड़ परिवार भाग गया, परंतु सिंह की पकड़ में सिंह शावक आ गया। सिंह ने उसे पूछा, तुम इनके साथ कैसे आए? तो भयभीत होकर बोला, मैं सिंह का बच्चा समझ ही नहीं रहा था ये सब क्या है। जिसका डर कांपते हुए सिंह सब समझ गया। उसने अपनी परछाई दिखाई और स्वयं उसका चेहरा दिखाया। सिंह दहाड़ा, उसे भी दहाड़ने को कहा, तब जाकर बच्चे को भूल एहसास हुई। इसी तरह मानव अपनी भूल से अगर एहसास कर ले तो वो चांद पर पहुंच सकता है। एक विवेकवान कभी दुख नहीं उठाते। भाइयों और बहनों, एक राज का नियम था, जन साधारण में जो राजा चुनकर गद्दी पर बिठाया जाता उसे 10 वर्ष बाद एक एकाकी द्वीप में छोड़ दिया जाता, जहाँ अन्न जल उपलब्ध न था। कितने ही राजा इस प्रकार प्राण गंवा चुके। एक बार बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझ उस समय गद्दी पर बैठा जब कोई उस पद लेने को तैयार नहीं था। उसने भविष्य का ध्यान रखते उसे पूछा, मुझे केवल यह बता दीजिए मुझे कहाँ जाना है। यह जानकर उसने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा और खेती कराने, जलाशय बनाने, पेड़ लगाने, व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष बाद वह नीरव एकाकी अत्यंत रमणीक बन गया। अपनी अवस्था समाप्त करके वहाँ राजा वहाँ गया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। यह नियम भी एक सूझबूझ कारण है। इसी प्रकार जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति मिलते हैं। इन्हें वर्तमान को सुनियोजित भविष्य की सुखद तैयारी के लिए जो बालक भविष्य की तैयारी करता है वो भविष्य में उच्च पद पर पहुंचता है। मित्रों, उस मायापति की लीला ने सबको कैसे भरमाया है। इस भूल भुलैया में भटका मानव कुछ समझ न पाया है आँख मिचौली खेल रहा वो कैसा चतुर विधाता है। जग की ये रीत सदा से हर व्यक्ति कर्म फल पाता है। अधिकार उसे निज शक्ति का जैसा चाहे उपयोग करे, चाहे कल्याण करे जग का, चाहे उसका उपभोग करे। ये छूट कर्म करने की है पर परिणाम हाथ में रखता है। जो जैसा कर्म करे जग में वो वैसे ही फल को चखता है। मक्खी बैठी चाशनी पंख लिए लपटाए, हाथ मले फिर सिर धुने पर कुछ किया न जाए। मित्रों, हम जैसा कर्म करेंगे और तभी फल पाएंगे। इसलिए हम सभी बच्चों से कहते हैं कि पैसों लक्ष्य निर्धारित करो
और लक्ष्य की ओर बढ़ो, तभी सफलता पाओगे। क्योंकि श्रम दुख को सुख में बदले, रंक अमीर बनावे, श्रम से ही तो लोग जगत तक आज चांद तक जावे। और ये मानव जीवन बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और कहा है मानुष जन्म अमोल है, मिले न बारंबार, पक्का फल जो गिर पड़ा लगे न दूजी बार। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना।